नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आपको बताऊंगा उसे लगभग सभी लोग जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ। पर क्या आप ये जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का असली नाम क्या है? वे कहाँ से आए हैं? कैसे वे एक योगी बने? बने रहें इस वीडियो में, मैं बताऊंगा आपको उनके बारे में। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पुंचुर गांव के गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम अनंत सिंह है, जो कि एक फॉरेस्ट रेंजर थे, तथा इनकी माता का नाम सवित्री देवी है। बीस अप्रैल 2020 को उनके पिता अनंत सिंह की मृत्यु हो गई, परंतु ये एक अलग स्टोरी है, इसे मैं आपको अंत में बताऊंगा। उनके टोटल 7 भाई बहन हैं, 3 बड़ी बहनें, एक बड़ा भाई और 2 छोटे। ये 5वें नंबर पे आते हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा स्थानीय सरकारी स्कूल में प्राप्त की। बड़ी बहन से इनका बहुत लगाव था। बड़ी बहन इन्हें हाथ से पकड़कर स्कूल ले जाया करती थी। अक्षर का ज्ञान उन्हें उनकी बड़ी बहन ने दिया। 1987 में इन्होंने अपनी 10वीं की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने नॉन मेडिकल से अपनी +2 की शिक्षा प्राप्त की। 1990 में उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई में एडमिशन लिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। साथ ही साथ उन्होंने RSS भी ज्वाइन की। 1992 में इन्होंने श्रीनगर के एक विश्वविद्यालय से BSc गणित की परीक्षा पास की। कोटद्वार में रहने के दौरान इनका सामान एक बार कमरे से चोरी भी हो चुका था। 1993 में गणित की पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान इन्होंने RSS की कार्य प्रणाली को देखा और उससे वह बहुत प्रभावित हुए। इनके मन में भी सेवा भाव जागा। इन्होंने RSS ज्वाइन की और अपनी सेवाएं देने लगे। संघ में ये इतने ज़्यादा सक्रिय थे कि वह इधर उधर घूमते रहते थे। इस दौरान उनकी मुलाकात स्वामी अवैधनाथ से हुई। स्वामी अवैधनाथ एक सन्यासी थे, जिनके जीवन का मकसद गौ रक्षा, लोगों को अच्छा आचरण देना, शिक्षा दीक्षा, यही सब था। वह गोरखनाथ मंदिर के महंत भी थे। अजय सिंह को उनका ये व्यवहार बहुत अच्छा लगा और उन्होंने संन्यास में अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने स्वामी अवैधनाथ से कुछ प्रश्न किए कि संन्यास का अर्थ क्या पलायन है, और अगर पलायन है तो वह पलायन जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते। वे संन्यास को सेवा भाव से जोड़कर देखना चाहते हैं। तो स्वामी अवैधनाथ ने कहा कि क्यों नहीं, तुम ये जीवन व्यतीत कर सकते हो। उन्होंने अजय सिंह को कहा कि तुम 6 महीने तक ये जीवन व्यतीत करके देख लो। अगर तुम्हें पसंद आए तो ठीक है, अभी तो तुम अपनी पुराने जीवन में वापस जा सकते हो। अजय सिंह ने कहा ठीक है, और वह 6 महीने तक वहीं अपनी दिनचर्या निभाते रहे और सन्यासी जीवन जीते रहे। अजय सिंह को यह जीवन अच्छा लगा और उन्होंने अवैधनाथ को अपना गुरु और अपनी योग शिक्षा प्राप्त की और एक सन्यासी के रूप में अजय सिंह एक योगी बन गए हैं। इस बात की खबर किसी को नहीं थी, ना ही उनके परिजनों को, ना ही उनके दोस्तों को। एक दिन अजय सिंह के पिता अखबार पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे के बारे में अखबार में कुछ छपा है कि अजय सिंह ने योग की शिक्षा प्राप्त कर ली है और वह एक योगी बन चुके हैं। ये देखकर अजय सिंह के पिता ने सामान पैक किया और गोरखपुर की तरफ चल पड़े। अजय सिंह उस समय मंदिर की सफाई कर रहे थे। तभी उनकी नज़र पड़ी कि उनके पिता मंदिर की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि अजय सिंह ने योग धारण किया था तो उनके सिर पे कोई बाल नहीं था। उन्होंने अपने पूरे बाल त्याग दिए थे तथा एक भगवा वस्त्र पहना हुआ था। पैरों में खड़ोएं थी। परंतु उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने पिता की तरफ गए। पिता ने जब पुत्र को इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल गए। परंतु अजय सिंह ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि अब मैं एक योगी बन गया हूँ और यही मेरा जीवन है। उस समय उनके गुरु
अवैधनाथ जी मंदिर में उपस्थित नहीं थे, तो अजय सिंह ने उन्हें टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया कि मेरे पिताजी इस समय गोरखपुर में मुझे देखने के लिए आए हैं। अवैधनाथ जी ने अजय सिंह से पूछा कि तुम्हारी क्या मानसिकता है, क्या तुम उनके साथ वापस जाना चाहते हो? तो इस पर अजय सिंह ने जवाब दिया कि अब यही मेरा जीवन है, मुझे यही जीवन व्यतीत करना है तथा मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं घर वापस जाऊं। तो उनके गुरु अवैधनाथ जी ने उनके पिता से बात की और कहा कि ये एक अच्छा आचरण है और इसमें कोई भय वाली बात नहीं है, तथा उन्हें समझाया बुझाया। इसके बाद उनके पिता अपने घर की तरफ रवाना हो गए। परंतु जब कोई व्यक्ति विशेष संन्यास धारण करता है तो उसे भिक्षा लेनी होती है, और संन्यास का नियम ये है कि उसे पहली भिक्षा अपने घर से लेनी होती है, अपने माँ बाप के घर से। तो 2 वर्ष के बाद जब अजय सिंह अपने घर गए तो उन्होंने अपने आंगन से अपने माता पिता को आवाज़ लगाई और कहा, भिक्षा देई। इस पर उनके माता पिता घर के बाहर आए। माता की आंखों में आंसू थे, परंतु उन्होंने उनको भिक्षा दी। इसके बाद अजय सिंह योगी आदित्यनाथ के रूप में उभरे। योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ जी 1991 से 1996 तक गोरखपुर के सांसद थे। 1998 में आदित्यनाथ ने गोरखपुर की सीट पर चुनाव लड़ा और जीता। वह सबसे कम उम्र की सांसद बने। उनकी आयु उस समय 26 वर्ष की थी। 1999 में गोरखपुर में फिर चुनाव हुए और फिर योगी आदित्यनाथ वहां सांसद बने। इसी प्रकार योगी आदित्यनाथ 2004, 2009, 2014 में सांसद चुने गए। योगी आदित्यनाथ पर एक बार जानलेवा हमला भी हो चुका है, जिसमें 100 से ज़्यादा वाहन शामिल थे। हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और कई लोग इसमें लहूलुहान हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां गुंडागर्दी का राज है। यह घटना उन पर आजमगढ़ में हुई थी। 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिनमें योगी जी ने खूब प्रचार किया, परंतु निराशा हाथ लगी। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव आए, तब योगी जी ने भरपूर प्रचार किया। इस बार वे बहुमत लेने में सफल रहे। 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में विधायक दल की बैठक में योगी जी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया और उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। आज उन्हें बतौर मुख्यमंत्री कार्य करते 3 साल हो चुके हैं। ये है योगी आदित्यनाथ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।